हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम 2022 और 23 में जो क्वेश्चन आए थे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आया था बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में उसी को देखते हैं। पूरा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इससे आपको आइडिया तो ज़रूर लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आए थे और इस बार कैसे आएंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया था नर्सिंग एप्टीट्यूड का था। पूछा गया था कि नर्सिंग क्या है। तो उसमें कई ऑप्शन थे तो उसमें जो सा एक राइट ऑप्शन था वो था कि नर्सिंग इज ए प्रोफेशनल जॉब। अगला क्वेश्चन लिखा गया था कि बीएससी नर्सिंग इज, ऑप्शन में था ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अंडर ग्रेजुएशन। अगला क्वेश्चन था कि बीएससी नर्सिंग कोर्स इज, यहाँ पे ड्यूरेशन पूछा था बीएससी नर्सिंग का कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता था। तो उसका जो राइट आंसर था कि वो था 4 ईयर एंड 6 मंथ इंटर्नशिप। अगला क्वेश्चन था कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग इज, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है वो किस होता है, इक्वल टू बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वो लोग करते हैं जो जीएनएम किए रहते हैं। जीएनएम करने के बाद बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उन्हें पोस्ट बीएससी नर्सिंग कहते हैं। जो जीएनएम किए रहते हैं उन्हें बीएससी नर्सिंग उनका नहीं होता, सीधे पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है, तो वो सीधे बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में कि उपचारिका जो टर्म है वो किससे रिलेट करता है, डॉक्टर, नर्स, एडवोकेट। तो उससे जो राइट आंसर था वो था नर्स। जो उपचारिका टर्म है वो नर्स से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन था सुश्रुता। इसका तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला था इसलिए इसके बारे में पता नहीं कि शायद जीके से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जीके का क्वेश्चन था कि टेबल टेनिस इज आल्सो कॉल्ड, टेबल टेनिस का दूसरा नाम पूछा था। तो उसमें कई ऑप्शन थे तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी था कि पिंग पोंग। टेबल टेनिस का दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं पिंग पोंग। ये अगला क्वेश्चन है फास्फोरस। 8वां क्वेश्चन था कि फार्मूला ऑफ फास्फोरस। केमिस्ट्री में पूछा था कि फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है P4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 9वां क्वेश्चन है कि फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी केमिस्ट्री से है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला पूछा था तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन था H2SO4 इज फॉर्म बाय द प्रोसेस। जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में जो कई ऑप्शन थे तो उसमें जो राइट आंसर था वो था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे 23 और 24 में। इसमें मिक्स है, कुछ क्वेश्चन 23 के हैं और कुछ क्वेश्चन 24 के भी हैं। 22 के और 23 के भी हैं। तो 24 में ऐसे ही आने के चांस है। अगला क्वेश्चन था कि हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म क्या था। तो उसका जो राइट आंसर था वो था डायमंड। अगला क्वेश्चन था कि प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन बाई, प्लांट जो होता है अपना न्यूट्रिशन किसके द्वारा लेते हैं। तो उसमें कई ऑप्शन थे तो उसमें जो राइट आंसर था वो था सॉइल, मिनरल सॉइल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला पूछा हुआ था। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या था। तो उसका राइट आंसर था KMnO4। अगला क्वेश्चन था कि फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का फार्मूला पूछा था या टेबल सॉल्ट का भी फार्मूला उसी में पूछ लिया था। तो उसका राइट आंसर था NaCl। फिर वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा था कि नेम ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का फार्मूला पूछा था। तो उसका जो राइट आंसर था वो था NaCl। अगला क्वेश्चन था फिजिक्स का। ये क्वेश्चन है कि 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू, वहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर था वो था 10⁻³ अगला क्वेश्चन था कि गैलीलियो, ये भी फिजिक्स से था कि गैलीलियो ने किस चीज़ की डिस्कवर की थी। तो वो शायद था ऑप्शन में टेलीस्कोप। ऑप्शन में टेलीस्कोप दिया रहेगा इसलिए इसकी राइट आंसर टेलीस्कोप हो जाएगा, क्योंकि गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गुड नर्स हो, एक अच्छी नर्स कौन होता है, जो पोलाइट और फार्म हो। अगला क्वेश्चन था कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन था कि एन एप्पल ए डे कीप, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स था, फिर डॉक्टर अवे। तो यहाँ प्रीपोजिशन भरना था तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो था द। फिर अगला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है। तो उसका जो राइट आंसर था वो था केरोसिन। अगला क्वेश्चन था कि व्हिच कॉमन
एटम प्रेजेंट इन ऑल एसिड। अगर आपने पिछला केमिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हमने ज़रूर बताया था कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, जिसका प्रूफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो व्हिच कॉमन एटम प्रेजेंट इन ऑल एसिड, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बताया गया था फिजिक्स में पिछले अगर वीडियो देखे होंगे तो, कि मीनिंग ऑफ ओजोन होल इज, ओजोन होल का मीनिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन आइटम कंसिस्ट हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक हाइड्रोजन आइटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर था वो था कि ओनली 1 प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा होगा कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्पीड ऑफ एयर इज मेजर्ड बाई, एयर की स्पीड मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है हो जाएगा एनीमोमीटर। अगला आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर सिविल वर्क वाटर इज प्यूरिफाई बाई, तो उसका जो राइट आंसर था वो था क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बायोलॉजी का था। इन गोबर गैस व्हिच गैस इज चीप, गोबर गैस में सबसे मुख्य गैस कौन सी होती है। तो वो था मीथेन, CH4। ये यहाँ पे फार्मूला पूछा था, मीथेन नहीं लिखा था, तो ये CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्टर्ड बिलोंग टू व्हिच फैमिली, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मस्टर्ड जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसका जो राइट आंसर था वो था ब्रेसिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पोल आर इन मैग्नेट, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो वो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का है। अभी ये क्वेश्चन अभी कल ही कराया था बायोलॉजी में कि कोट ऑफ वायरस कंटेन प्रोटीन, ये अभी कल ही क्वेश्चन कराया गया था बायोलॉजी का, वहाँ पे भी बताया था कि ये पिछली बार आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैप्सिड। तो इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं यूट्यूब पे, आप सभी उसको देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे सभी क्वेश्चन वहाँ पे कराए गए हैं। काफ़ी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जब अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा करेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिलेनिन प्रिवेंट फ्रॉम व्हिच रे, जो मिलेनियम पिगमेंट होता है हमारे शरीर में पाया जाता है वो किस रे से हमें बचाता है। तो ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो यह है यूवी रे, यूवी रे से हमें प्रिवेंट करता है मिलेनियम पिगमेंट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ लिगामेंट ब्रोकन, अगर लिगामेंट ब्रोक हो जाता है तो क्या घटना घटित होती है। तो था कि बोन क्या हो जाता है, बिकम अनफेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था कि बर्न द मिड नाइट ऑयल, ये शायद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि बर्न द मिड नाइट ऑयल। इसका जो राइट आंसर था वो था वर्क लेट इनटू द नाइट। ये इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मेक ए हिल, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था मेक एन इशू आउट ऑफ नथिंग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट अराउंड द बुश, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू पॉइंट। अगला क्वेश्चन है मास वैक्सीन इज रिलेटेड टू, जो मास वैक्सीन होता है किससे रिलेटेड कर है। तो इसका जो राइट आंसर यही था कि हेयर्ड इम्यूनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीनेशन मीन्स व्हिच, वैक्सीनेशन मीन्स क्या होता है। तो कई ऑप्शन थे, तो उसमें जो सबसे सटीक आंसर यही था कि प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज। वहाँ पे 2-3 ऑप्शन तो एकदम सही लग रहे थे, लेकिन उसका जो सटीक आंसर था यही था कि प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज। अगला था कि एयर कैन बी वार्म डाई, एयर किस वजह से गर्म होता है, किसके द्वारा। तो उसका जो राइट आंसर था वो था कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन था कि व्हिच फिश ईट मॉस्किटो लार्वा। तो उससे जो राइट आंसर था वो था गनबूसा। अगला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो वो है डिस्टेंस का। फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। आगे का क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। ये जीके का क्वेश्चन था कि कुचिपुड़ी इज ए फेमस डांस ऑफ, कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है। तो राइट आंसर था आंध्र प्रदेश का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर साइज मेजर इन, जो न्यूक्लियर साइज होता है किस में मेजर किया जाता है, तो है फर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनर्जी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से पूछा गया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किए थे उसमें किस चीज़ का यूज किए थे, एटम, मॉलिक्यूल, तो उसका जो राइट आंसर था वो था एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर था वो किस लॉ से डिनोट करता था, तो उसका जो राइट आंसर था वो था डाल्टन लॉ। फिर केमिस्ट्री में पूछा गया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो बाहर चक्कर लगाता है। ये भी केमिस्ट्री से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये फिजिक्स से है कि लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन, तो जो लाउडनेस होता है वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, तो इसका जो राइट आंसर था वो था एक्टिव एंड पैसिव। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का वाई रेनबो इज फॉर्म, रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा कि व्हीट रस्ट इज काज बाई, जो व्हीट होता है वो किसके वजह से रस्ट होता है, तो उसका जो राइट आंसर था वो था पक्सीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि मायोपिया इज रिलेटेड टू, जो मायोपिया होता है किससे रिलेट करता है, तो उसका जो राइट आंसर था वो था आई से। मायोपिया एक डिसीज है जो आई की वजह से होती है, आई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीएससी नर्सिंग, सेम क्वेश्चन है कि अंडर ग्रेजुएट होती है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, सोलर सेल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था फोटो वोल्टेटिक पे। फिर अगला क्वेश्चन है उपचारिका, 2 बार लिख उठा है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री का कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो उसमें शायद ये याद नहीं है कि केल्विन में पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट में, तो अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो 32 फ़ारेनहाइट होगा, अगर केल्विन में होगा तो 3018 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो यही था कि इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये तो जी का क्वेश्चन है, इस बार तो जी के आएंगे नहीं। ये कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्राई आइस, जो ड्राई आइस होता है वो क्या होता है, तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज रिलेटेड फ्रॉम राइस फील्ड मोस्ट, तो इसका जो राइट आंसर था वो था मीथेन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी यूज किया जाता है, तो वो राइट आंसर था उसका क्लोरीन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एन एलिमेंट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच कन्वर्ट शुगर सोल्यूशन इनटू अल्कोहल इन एग्जांपल, मतलब शुगर सोल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो वो राइट आंसर था फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड, तो इसका जो राइट आंसर था वो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केमिकल इज यूजफुल इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में किस केमिकल का यूज करते हैं, तो उसका राइट आंसर था सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली, जो एलपीजी होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, इसका आंसर तो पता नहीं, उसमें विकल्प में क्या दिया गया था वो पता नहीं चला है, इसका आप आंसर खुद ढूंढ लीजिएगा कि क्या होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज,
सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा था? तो इसमें जो राइट आंसर चारों विकल्प में जो सबसे सही था वो था डायमंड। डायमंड ही उसमें सबसे हार्डेस्ट था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सबसे मेन गैस कौन सी होती है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। CNG में मेनली कौन सा कंपोज होता है? तो होता है मीथेन CH4। आगे है फोटो केमिकल स्मोक ऑलवेज कंस्टेंट। तो उसका जो राइट आंसर था वो था ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट ग्रीन हाउस गैस। उसमें जो भी ऑप्शन रहे होंगे तो उसमें एक ऑप्शन था आर्गन। तो आर्गन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आयरन का जो रस्टिंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन इज। जो बेंजीन होता है वो क्या है? तो उसमें जो राइट आंसर ये था कि लिक्विड पॉल्यूटेंट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लीस्ट यूज इन मेकिंग परफ्यूम। सबसे कम किसका यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने में? तो उसका जो राइट आंसर था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसका जो राइट आंसर था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। लगभग 80 क्वेश्चन थे जो 2022 और 23 में आए हुए थे। आशा करते हैं आपको ये आइडिया लग गया होगा कि 22 और 23 में किस तरह से क्वेश्चन आए थे और इस बार किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे आप उसी तरह से तैयारी करेंगे। क्योंकि 20 दिन बचा है तो आप स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज ले पाएंगे। तो इस वीडियो में या इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पे कराए गए हैं। और जो अब इसमें इस बार जो नया क्वेश्चन आएगा इस चैनल पे वो लगभग 500 फिजिक्स हैं, 400 केमिस्ट्री और 400 बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। हम उस सारे क्वेश्चन को इस 20 दिन में कवर कर देंगे क्योंकि वो जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब इसी के क्वेश्चन के बेस पे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जो भी वीडियो अब अपलोड किए जाएंगे चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।